आषाढ़ की ये 10 चीजें पेट को बनाएंगी फौलाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ का महीना शुरू होते ही आसमान से सिर्फ पानी नहीं बल्कि पेट को तबाह करने वाली 100 भयंकर बीमारियां भी बरसती हैं। इस बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही और आप सीधे डॉक्टर के बेड पर। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसी जादुई और बेहद सस्ती चीजें जो इस उमस में भी आपके डाइजेशन को लोहे जैसा फौलादी बना देंगी। पर हाँ, नंबर 1 और नंबर 6 को खाने का एक ऐसा कड़ा नियम है जिसे बदला तो ये फायदे की जगह सीधे लीवर और आंतों को डैमेज कर सकती है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल से संस्कारविद इंद्रावती पर। चलिए जानते हैं उस खतरनाक गलती और इन 10 चीजों के बारे में। नंबर 1, सीजन का राजा काला रसीला जामुन। आषाढ़ के इस नम मौसम में जामुन किसी वरदान से कम नहीं है। ये फल इसी मौसम की खास सौगात है जो आपके सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को तुरंत बूस्ट करता है। जब हवा में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा हो तब जामुन शरीर को अंदरूनी ढाल देता है। सही नियम, इसे दोपहर के भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद ही खाएं। सावधानी, कड़ा नियम याद रखें, आषाढ़ के दिनों में इसे भूलकर भी सुबह खाली पेट ना लें और जामुन खाने के तुरंत बाद पानी पीने की गलती बिल्कुल ना करें, वरना पेट का कबाड़ा होना तय है। नंबर 2, एनर्जी का पावर हाउस भीगा काला चना। बदलते मौसम में शरीर में सुस्ती आना लाजमी है। ऐसे में आषाढ़ की डाइट में काले चने को शामिल करना बेहद जरूरी है। फाइबर और हाई प्रोटीन से भरपूर ये चना आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बिना वजन बढ़ाए आपको दिन भर एक्टिव रहने की एनर्जी देता है। आप सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर सेहत के इस सफर में इसे उबालकर, भिगोकर या सलाद के रूप में अपने नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 3, हाजमे का डॉक्टर पुदीना और कच्चे आम की चटनी। इस मौसम की उमस और तापमान का उतार चढ़ाव अक्सर जी मिचलाने और भूख न लगने की समस्या पैदा करता है। इससे बचने के लिए दोपहर के खाने में ताजे पुदीने और कच्चे आम की हल्की चटनी जरूर शामिल करें। ये आपकी लार ग्रंथियों को एक्टिव करके खाना पचाने की स्पीड को 2 गुना कर देती है। इसके अलावा पुदीने का पन्ना या नींबू पानी इस चिपचिपी गर्मी में आपकी बॉडी को अंदर से कूल और रिफ्रेश रखेगा। रुकिए, अभी तो सिर्फ 3 चीजें हुई हैं। आगे नंबर 6 पर जो अंकुरित मेथी का नियम है वो आपके पूरे शरीर का कायाकल्प कर सकता है। देखते रहिए से संस्कारविद इंद्रावती। नंबर 4, इम्यूनिटी का सुरक्षा कवच दालचीनी और तुलसी का काढ़ा। आषाढ़ का महीना आते ही हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि फ्लू, सूखी खांसी, गले का इन्फेक्शन और वायरल बुखार हर घर में दस्तक देने लगते हैं। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए चाय की जगह शाम को दालचीनी और तुलसी का हल्का काढ़ा पीना शुरू करें। इसे बनाना बेहद आसान है। 1 कप पानी में 2 से 3 तुलसी के पत्ते और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर बस 2 मिनट उबाल लें। सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर सेहत की इस कड़ी में ये काढ़ा आपके फेफड़ों को साफ रखेगा और शरीर को अंदरूनी गर्माहट देगा। नंबर 5, सुस्त पाचन का इलाज भुनी हुई अलसी। इस बदलते मौसम में हमारा डाइजेशन बहुत सुस्त हो जाता है। ऐसे में अलसी के बीज शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इन्हें हल्का सा भूनकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें, जिससे आषाढ़ की नमी में भी ये खराब नहीं होंगे। रोज शाम की हल्की भूख में या सलाद और दही में मिलाकर सिर्फ आधा से 1 चम्मच अलसी खाएं। इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल और फाइबर पेट को साफ रखते हैं। बस ध्यान रहे इसे खाने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिएं। नंबर 6, अमृत समान अंकुरित और स्टीम की हुई मेथी दाना। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कड़े नियम की। मेथी दाना वैसे कड़वा होता है, लेकिन आषाढ़ में इसे खाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। बनाने का सही नियम, मेथी को रात भर भिगोकर सुबह अंकुरित कर ले और फिर इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भाप स्टीम में पका लें। स्टीम करने से इसकी तासीर इस मौसम के अनुकूल हो जाती है और इसे पचाना बेहद आसान हो जाता है। सावधानी, कड़ा नियम, आषाढ़ के दिनों में कच्ची या बिना स्टीम की हुई अंकुरित मेथी खाने की गलती ना करें। ये पेट में भारीपन
और गैस बढ़ा सकती है। सुबह के नाश्ते में इसमें थोड़ा नींबू, काला नमक और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाकर खाएं। शरीर की सारी सुस्ती और भारीपन गायब हो जाएगा। नंबर 7, पेट को हल्का रखने का नुस्खा। कच्चे पपीते का सूप या सब्जी। इस चिपचिपे मौसम में पेट पर ज्यादा लोड ना डालना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कच्चे पपीते में पपेन नाम का एंजाइम होता है जो भारी से भारी खाने को भी चुटकियों में पचा देता है। आषाढ़ के दिनों में कम तेल मसालों वाली कच्चे पपीते की हल्की सब्जी खाएं या शाम के वक्त इसका गर्मा गर्म सूप पिएं। यह आपकी आंतों को साफ और पेट को बिल्कुल हल्का रखेगा। दोस्तों, ये 7 चीजें तो आपके किचन की शान हैं ही, लेकिन आखिरी की 3 चीजें आषाढ़ की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे जरूरी हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आप देख रहे हैं सेहत संस्कारविद इंद्रावती। नंबर 8, हर मर्ज की दवा। हल्का उबला हुआ गुनगुना पानी। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में होने वाली 90% बीमारियों की असली जड़ है दूषित पानी। इस मौसम की नमी और बारिश में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। इसीलिए सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर मेरी ये सलाह गांठ बांध लीजिए। इस पूरे महीने फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा पानी को हल्का उबाल कर गुनगुना करके ही पिएं। ये गुनगुना पानी आपके डाइजेशन को चौबीसों घंटे एक्टिव रखता है और शरीर के टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। नंबर 9, मॉनसून की सौगात। भुट्टा यानी मक्का। आषाढ़ की रिमझिम बारिश हो और गर्मा गर्म भुट्टे की खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का खजाना भी है। भुट्टे में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो आषाढ़ के सुस्त मौसम में आपकी आंतों की अंदर से सफाई करता है और कब्ज को कोसों दूर रखता है। कोयले पर भूने या पानी में उबले हुए ताजे भुट्टे पर थोड़ा नींबू और काला नमक लगाकर खाएं। बस याद रखें, बाजार में बहुत देर का रखा हुआ बासी भुट्टा खाने से बचें। हमेशा ताजा और गर्म भुट्टा ही चुनें। नंबर 10, पेट के लिए अमृत। चावल और मूंग दाल की खिचड़ी। जैसे ही आषाढ़ में मॉनसून की पहली बौछार पड़ती है, हमारे शरीर की जठराग्नि यानी खाना पचाने की ताकत थोड़ी धीमी हो जाती है। इसीलिए इस मौसम में खिचड़ी को सबसे उत्तम आहार माना गया है। धुली मूंग की दाल और चावल से बनी हल्की खिचड़ी पेट को पूरा आराम देती है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रात के खाने में खिचड़ी जरूर लें। हाँ, पकाते समय इसमें थोड़ी सी हल्दी और हींग का तड़का मारना मत भूलिएगा, क्योंकि हींग इस मौसम में पेट में गैस और अफरा बनने ही नहीं देती। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस मौसम में खुद को और अपने परिवार को 100 बीमारियों से बचाकर सेहतमंद रखना अब पूरी तरह आपके हाथ में है। याद रखिए, बारिश का मजा तभी तक है जब तक आपका पेट साफ और सेहत दुरुस्त है। इन 10 जादुई चीजों में से कौन सी चीज आपके घर में आज ही से शामिल होने वाली है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अपनी सेहत से प्यार है और ये जानकारी सच्ची लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही आसान और सटीक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल सेहत संस्कारविद इंद्रावती को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।